जय श्री राम मित्रों। मैं ज्योतिष आचार्य पंडित राज जोशी आप सभी के यूट्यूब चैनल विंध्यवासिनी उपासक में स्वागत करता हूं। जय श्री राम, जय मां विंध्यवासिनी। मित्रों, आज साधना की श्रृंखला में मैं आप लोगों के बीच में एक ऐसी साधना लेकर आया हूं जिसे सौभाग्यदायिनी साधना बोलते हैं। ये माँ धूमावती की साधना है। ये दुर्भाग्य को सौभाग्य में बदलने वाली शक्ति है। इनकी साधना में कभी भी इनका स्थायी रूप से स्थापना इनको नहीं दी जाती। ये एकमात्र शक्ति ऐसी है जिनकी साधना साधक अपने दारिद्र्य नाश एवं शत्रु नाश के लिए करता है। इतनी उग्र शक्ति है क्योंकि इनके जो शिव बोले गए हैं वो अघोर शिव हैं। अघोर शिव की अघोरेश्वरी कहलाती हैं ये माँ धूमावती। हर प्रकार के तंत्र मंत्र, जादू टोना टोटका, तंत्र बाधा हो, शत्रु बाधा हो, या फिर आपके जीवन में असफलता, गरीबी, कलह बहुत ज़्यादा बढ़ी हुई है, तो ऐसी स्थिति में इनके नाश के लिए माँ धूमावती की ही साधना की जाती है। ये ज्येष्ठ लक्ष्मी कहलाती हैं। इन्हें अलक्ष्मी, ज्येष्ठा लक्ष्मी या कलह प्रिया के नाम से भी जाना जाता है। माँ धूमावती का दिन शनिवार और बुधवार माना गया है। जेठ नक्षत्र की स्वामिनी है ये। वृश्चिक लग्न में उदित जातक जो ज्येष्ठ नक्षत्र में जन्मे हों, जिनको जेठ के मूल पड़े हों, या जेठ माह में जो उत्पन्न हुए बच्चे हैं, या घर का जेठा लड़का हो, ये जीवन पर्यंत संघर्षशील होता है इनका जीवन। ऐसे लोगों को माँ धूमावती की जीवन में कम से कम एक बार साधना अवश्य करनी चाहिए। इनकी साधना बहुत लंबे समय तक नहीं की जाती। 11 या 21 दिन की इनकी साधना का विधान होता है। ये विशेष उद्देश्य से की जाने वाली साधना है। ये अन्य साधनाओं जैसे नहीं है कि आपने सिद्धि कर ली, अपने घर में स्थायी निवास दे दिया, आप लेके घूम रहे हो, इनको ऐसा नहीं होता। माँ की साधना विशेष उद्देश्य से होती है, और जब हम इनसे साधना करते हैं, इनको बुलाते हैं, इनका आवाहन करते हैं, तब हम माँ से प्रार्थना करते हैं, हे जगत जननी, हे महामाई, आप आए और अपने साथ में हमारे परिवार पर, हमारे घर पर जो भी कलह है, जो भी दरिद्रता है, दुख है, इन सबको अपने सूपे में भरकर आप अपने साथ लेके जाएं। माँ लक्ष्मी का आगमन तभी होता है जब आपके घर में इन चीज़ों का वास ना हो। भगवती के शस्त्र दो हैं। एक वो सूपा लिए होती हैं जिससे इन सब समस्याओं को वो उठाकर अपने साथ ले जाती हैं। दूसरा हाथ में मूसल होता है, एक गदे की तरह एक अस्त्र होता है। वह शत्रु नाश के लिए होता है। शत्रु नाश, शत्रु उच्चाटन के लिए सर्वोपरि साधना है ये। माँ की साधना करने वाला जातक मुख्य रूप से चतुर्मास में इनकी साधना करता है। अन्यथा अभी ये जो पौष मास की अमावस्या आ रही है, इसकी चतुर्दशी से इनकी साधना शुरू होती है। 14 का दिन माँ भगवती का दिन होता है। कृष्ण पक्ष का जो 14 तिथि होती है, उस दिन माँ धूमावती की साधना प्रारंभ करना चाहिए या उसका समापन इस दिन होना चाहिए। जेठ नक्षत्र में इनकी साधना शुरू होती है। इनकी साधना करने वाला साधक प्रबल सम्मोहन, आकर्षण, शरीर एवं मन में प्रबलता, दृढ़ निश्चय एवं शत्रु से प्रभावहीन हो जाता है। इनका शत्रु कभी भी इन पर प्रभाव नहीं डाल पाता। सर्वथा विजय दिलाने वाली आदि शक्ति माँ धूमावती हैं। इनके बहुत सारे उपाय हैं, बहुत सारे विधान हैं। इनको विधवा भी लोग बोलते हैं। और सबसे बड़ी बात, अगर इनके पूरी साधना में बात की जाए
तो माँ भगवती शमशान वासिनी मानी गई हैं। इनकी जब साधना होती है तो इनको एकांत जगह पर करना चाहिए। अपने पूजन स्थल पर या देवी देवालय पर इनकी साधना नहीं की जाती। इनके लिए एकांत, आपके पास बिल्कुल एकांत कमरा हो या फिर कहीं एकांत निर्जन स्थान हो, जैसे वन हो, घाट हो या शमशान में भी इनकी साधना होती है। इनकी साधना में साधक को चाहिए कि वह अपने ब्रह्मचर्य का विशेष रूप से ध्यान रखे। एक ही बात होती है, बाकी जितनी भी साधनाओं में जो नियम होते हैं वो तो इनमें भी होते हैं, लेकिन मुख्य रूप से जो नियम पालन होता है वो ब्रह्मचर्य का होता है। साथ ही इनकी साधना में कम से कम बात करना होता है। आपको अधिकतम समय मौन धारण करना होता है, क्योंकि ये क्रोधी हैं स्वभाव में। इनका आप जब इनकी साधना करेंगे तो आपका क्रोध तत्व बहुत बढ़ा होगा, आपका साहस बढ़ा होगा, लड़ाई झगड़े आपके हो सकते हैं। ऐसी अवस्था में अधिकतम एकांत और मौन रहने की, सात्विक भोजन करने की विशेष सलाह गुरुओं द्वारा दी जाती है। माँ की साधना के कुछ प्रयोग इस तरह से होते हैं कि अगर कृष्ण पक्ष की चतुर्दशी आपको मिल जाए, उस दिन पीपल के जो पत्ते होते हैं, पीपल के पत्ते का पंचगव्य से अभिषेक करा जाए। दूध, दही, घी, शक्कर, शहद इनको मिक्स करके पीपल के पत्ते से अगर शमशान में इनका हवन कर दिया जाए तो कैसा भी अभिचार हो उसको ये तुरंत प्रभाव से नाश करती हैं। इनका एक छोटा सा प्रयोग और मैं आपको बता देता हूँ। हालांकि इनके प्रयोग पब्लिकली बताने नहीं चाहिए, लोग इस साधना से बहुत दूरी बनाते हैं, लेकिन मैं समझता हूँ इनको, साधक को जीवन में एक बार अवश्य साधना चाहिए या एक बार इनकी जरूर तपस्या करनी चाहिए, क्योंकि ये आपके जीवन में आने वाली दरिद्रता या आपके परिवार में कलह है उसको समेट के ले जाने में इनका बहुत बड़ा रोल काल है। लक्ष्मी प्राप्ति करना चाहते हैं आप, सौभाग्य प्राप्त करना चाहते हैं, शत्रु नाश करना चाहते हैं, तब की स्थिति में इनकी सेवा पूजा सर्वत्र जरूरी है। एक और इनका शत्रु नाश का एक प्रयोग मैं आप लोगों को बताता हूँ। बहुत ही आसान सा प्रयोग है। नीम की पत्ती, कौवे के पंख और दूध, इन वस्तुओं को मिश्रित कर कर अगर शमशान में या चिता की अग्नि पे या चिता की अग्नि लेकर आप उस पे हवन करते हैं तो कैसा भी शत्रु, आपका कितना भी कठिन शत्रु क्यों नहीं हो, वो परास्त हो जाता है। इतनी शक्तिशाली हैं, तीव्र प्रभावी हैं। इनके मंत्रों को, इनके विधानों को हमेशा गोपनीय रखा जाता है। कोई भी व्यक्ति इनके विधान नहीं बताता। इनके ज़्यादातर प्रयोग या ज़्यादातर विधान इनके एकांत या शमशान या घाट से किए जाते हैं। एक बार सिद्धि करनी होती है भगवती की, और जीवन पर्यंत ये आपके इर्द गिर्द होती हैं। जब भी आप इनको याद करते हैं तब आ जाती हैं। मुख्य रूप से कई साधक या मैं व्यक्तियों की गलती नहीं बोलूँगा, कई जानकारी के अभाव में कई ज्योतिष या कई तांत्रिक लोगों को एक प्रयोग बताते हैं। वो बड़ा ही गलत प्रयोग है। मैं आपकी जानकारी के लिए बता देता हूँ। मेरे कई जजमान आ चुके हैं मेरे पास और मैंने उन सभी को इस प्रयोग को रोकने के लिए बोला है। ये प्रयोग क्या है, ज़्यादातर लोग अमावस्या या चौदस की तिथि पे या अन्य तिथियों में, शनिवार के दिन या और भी अन्य तिथियों में ज़्यादातर लोग पीपल की पूजा करते हैं। आपकी जानकारी के लिए बता दूं, पीपल पे सूर्यास्त के पहले तक, यानी रात्रि लगभग 7-8 बजे तक जो संध्या काल होता है उस तब तक माँ लक्ष्मी का वास होता है। और इस समय के बाद रात्रि का जो प्रदोष काल होता है, रात के लगभग 7-8 बजे के बाद से माँ धूमावती या आलक्ष्मी या आसुरी कलह प्रिया या धूमावती का वास पीपल पे आ जाता है। और जो लोग रात्रि काल में पीपल की सेवा करते हैं वो सभी परेशान होते हैं, सारे के सारे A to Z। इसीलिए शास्त्रों में बड़े जानकार लोगों ने
हमेशा गुरुओं ने पीपल की सेवा दिन में बोली है। प्रातः काल ब्रह्म मुहूर्त से लेकर शाम के संध्या काल 7-8 बजे तक आप पीपल की सेवा कीजिए। 7-8 बजे के बाद कभी भी पीपल की सेवा करने नहीं जाते। अगर किसी कारण से आपको जाना पड़ रहा है तो खाली हाथ तो कृपया कभी मत जाइए। इस समय पर भगवती पीपल के जड़ पर निवास करती हैं, तो अगर आप संध्या काल में जाते हैं तो उनके लिए लोटा जल, प्रसाद, तेल का, सरसों के तेल का दिया, थोड़ा बहुत प्रसाद अवश्य लेते जाएं। खाली हाथ तो कभी नहीं जाना रात्रि काल में। पर चूंकि अज्ञानता के वश पर या लोगों को नहीं पता, किसी ने कुछ कैसा बता दिया उस हिसाब से लोग करते हैं और फिर बाद में जीवन पर्यंत परेशान होते हैं। ऐसे ही लोग ज़्यादातर तंत्र बाधा, भूत प्रेत, अलाय बलाय में फंसकर परेशान होता है। यह शुद्ध शमशानिक देवी हैं, इनकी ज़्यादातर क्रियाएं शमशान से होती हैं। इनके विषय में अगर आप साधना करना चाहते हैं, सीखना चाहते हैं या अधिक जानकारी जानना चाहते हैं तो संपर्क कर सकते हैं 7415330208 पर। जय श्री राम।